औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आसमान से उतारा गया एक लजीज और मोइज़ाती ग़ज़ा जिसको मनसलवा कहते हैं, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में हुआ है। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों उतारा गया? ये ग़ज़ा जन्नत से आया था या ज़मीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि उसका असर आज तक खाने में मौजूद है? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक हमारे साथ ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया गया और फिर फ़िरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान महसूस हुआ, तब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल को इस लश्कर समेत अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम पर कौम उमालका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफार थे और नहायत ही बहादुर जंगजू और ताकतवर इंसान थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमराह लेकर उमालका के लिए जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हो गई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस शहर में जबारियन हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब ये लोग इस शहर में रहेंगे हम लोग हरगिज़ वहां दाखिल ना होंगे। हत्ता कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा पहुंचा। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनको ये सजा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहां पर वो 40 साल तक भटकते रहे, मगर उस मैदान से बाहर ना निकल सके। उस मैदान का नाम मैदान तैया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। नाज़रीन ग्रामी, रवायत में है कि बनी इसराइल के लोग सारा सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सारा सामान खत्म हो गया। तो सारी की सारी कौम तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मैदान तैय्यब में इस सख्त इम्तिहान में बनी इसराइल को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। लिहाजा आपने अपनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने उस मैदान में बनी इसराइल के लिए बेशुमार नेमतें और रहमतें अता की। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई, तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद और हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि ये वादी एक वसीन मैदान पर फैली हुई थी, वहां सर छुपाने के लिए कोई जगह ना थी और दिन की धूप और तपश से बनी इसराइल बदहाल हो चुके थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा बादल बनी इसराइल पर दिन में साया करता था। उसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते थे। उसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी अनायतें की थी। उन्हीं अनायतों और नेमतों में एक नेमत मनसलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म की ग़ज़ाएं उतारी थीं। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़ज़ा थी। रबी बिन अनस कहते हैं कि मन शहद जैसी मीठी चीज़ थी जिसमें पानी मिलाकर पीते थे। एक ऐसी चीज़ थी जो उन्हें बिला तकलीफ व तकल्लुफ़ मिलती थी। अगर उसे खाया जाए तो वो खाने की चीज़ थी, और अगर पानी में मिला लिया जाए तो पीने की चीज़ थी, और अगर दूसरी चीज़ों के साथ मुरक्कब कर दी जाती तो और चीज हो जाती थी। अंजील की किताब अरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने लिखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल ये देखकर कहने लगे कि मन यानी ये क्या है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वही ग़ज़ा है जो खुदावंद ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुझे पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा कर रखा। फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन शबनमनी शीरी गोंद की तरह एक चीज थी जो दरख्तों के पत्तों पर बकसरत जम जाती, जिसको ये लोग जमा कर लेते।
जो मन इन पर उतरा वो दरख्तों पर उतरा था। ये सुबह जाते थे और जमा करके खा लिया करते थे। वो गोंद की किस्म था, कोई कहता है कि शबनम की वज़ा का था। हजरत कुनादा फरमाते हैं, औलों की तरह मन उनके घरों में उतरा था, जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। सुबह सादिक से लेकर आफताब निकलने तक उतरता रहता था। हर शख्स अपने घर बार के लिए उतनी मिकदार में जमा कर लेता था। अगर कोई ज्यादा लेता तो बिगड़ जाता था। जो शख्स उस वक्त सोया रहता वो उस दिन उसकी खुराक से महरूम रहता। जुम्मा के दिन वो 2 दिन का ले लेते थे। जुम्मा और हफ्ता का इसलिए कि हफ्ता का दिन बड़ा दिन था। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज खाकर उकता गए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, जिसके बाद उसके लिए सलवा उतारा गया, जो एक भुना हुआ छोटा परिंदा था। बाज मुफस्सिरीन ने इस परिंदे के हवाले से लिखा है ये तीतर था और बाज ने लिखा है कि बटेर था। मन सलवा के हवाले से रवायात में आता है कि ये एक ऐसा खाना था जो आसानी से हजम हो जाता था। रंग, खुशबू और ज़ायके में बेमिसाल था। हर तबीयत व मसाज को वाकिफ आता था। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवा चलती तो परिंदों के हजूम की हजूम बनी इसराइल के खैमों की तरफ बैठ जाते, लिहाजा वो लोग इन्हें बासानी पकड़ लेते और भून कर खा जाते। बनी इसराइल की तरफ अल्लाह का ये मौइज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखन बड़े नहीं होते थे, ना उनके कपड़े फटते और ना मैले होते, और जो बच्चा उनके यहाँ पैदा होता उनके जिस्म पर कुदरती लिबास मौजूद होता जो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह बनी इसराइल मन सलवा और पानी के चश्मों के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मनसलवा खा लिया करो और कल के लिए जखीरा ना किया करो। बाज लोगों को यह डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनसलवा ना उतारा तो हम लोग मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने मनसलवा को कल के लिए रख लिया। लिहाजा बनी इसराइल की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ उन्होंने कल के लिए जमा कर रखा था वो गल सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाने खराब होते और ना गोश्त सड़ता था। बनी इसराइल ने नेमतों की नाशुक्री की और जखीरा जमा किए, वो सड़ गए और उनकी आमद बंद कर दी गई। ये उन्होंने अपना ही नुकसान किया कि दुनिया की नेमत से महरूम हुए और आखिरत में सजा के मुस्तहिक हुए। कुरान करीम में इरशाद है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। एहसान फरामोश यहूदी। यहाँ बनी इसराइल की बेसब्री और नेमत अल्लाह की नाकदरी बयान की जा रही है कि मन सलवा जैसे पाकीज़े खाने पर उनसे सब्र ना हो सका। बनी इसराइल वो उम्मत थी जिसके बारे में फरमाया गया, वन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन। उसी उम्मत का फिर ये हशर हुआ तो क्यों हुआ? अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से उन्हें किताब दी गई थी कि इस पर पैरवी करें और इसे कायम करें। सूरत अल मुआदा में फरमाया गया, अगर ये तौरात और अंजील और दूसरी किताबों को कायम करते जो उनकी जानिब उनके रब की तरफ से उतारी गई, तो खाते अपने ऊपर से और अपने कदमों के नीचे से, यानी उनके दूसरों के ऊपर से जो नेमतें बारिश होती, और जमीन भी उनके लिए नेमतें उगलती। लेकिन उन्होंने उसको छोड़कर अपनी ख्वाहिशात, अपने नजरियात, अपने ख्यालात, अपनी अक्ल और अपनी मसलतों को मुकद्दम किया, और अपने तमर्द, अपनी सरकशी और अपनी हाकमियत को बाला तर किया। जो कौम दुनिया में अल्लाह के कानून, अल्लाह की हिदायत और अल्लाह की किताब की आमीन होती है, वो अल्लाह की नुमाइंदा होती है, और अगर वो अपने अमल से गलत नुमाइंदगी करे तो वो अल्लाह के नज़दीक काफरों से बढ़कर मग़ज़ूब और मक़बूज़ हो जाती है। इसलिए कि काफरों को दीन पहुंचाना तो इस मुसलमान उम्मत का जिम्मा था। अगर ये खुद ही दीन से मुनहरम हो गए तो किसी और को क्या दीन पहुंचाएंगे। आज उस मुकाम पर मौजूदा उम्मत मुसलमा खड़ी है कि तादाद में 1.25 अरब या 1.5 अरब होने के बावजूद उनके हिस्से में इज्जत नाम की कोई शय नहीं है। उनको ये सजा उनकी नाफरमानियों की वजह से और हद से तजावुज करने की वजह से दी गई। अल्लाह ताला तो जालिम नहीं है, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह ताला ने तो उन्हें ऊंचा मकाम दिया था। अल्लाह ताला ने हमें भी खैर उम्मत करार दिया। अल्लाह का कानून और अल्लाह का अदल बेलाग है, ये सब के लिए एक है, हर उम्मत के लिए अलग अलग नहीं है। अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं। चुनाचे बनी इसराइल की बदआमालियों के सबब उनका जो हशर हुआ आज वो हमारा हो रहा है। खैर आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है
कि वह हमें अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक दे और अपनी रजा पर राजी रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जज़ा